धुंध से लिपटा वीरान रास्ता, टूटी हुई पटरी की घरघराहट और दूर सुनाई देती एक बुझती हुई सीटी। यह था साया स्टेशन, एक ऐसा भूतिया अड्डा जहां रात की आखिरी ट्रेन भी डर के मारे रुकना भूल जाती थी। यह एक छोटा सा स्टेशन था जो एक बड़े शहर से दूर स्थित था। स्टेशन की इमारत पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह कई दशकों से खड़ी है। स्टेशन के आसपास के इलाके में बहुत कम लोग रहते थे और स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें भी बहुत कम थीं। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक पुराना बेंच रखा था जिस पर लोग बैठकर अपने आने जाने का इंतजार करते थे। स्टेशन के गेट पर एक पुराना बोर्ड लगा था जिस पर स्टेशन का नाम लिखा था। स्टेशन की दीवारों पर पेंट छूट चुका था और जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारी बताते थे कि वहां अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी रात में स्टेशन पर अकेले खड़े होने पर लोगों को ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते थे तो वहां कोई नहीं होता था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने स्टेशन पर एक लड़की को देखा था जो हमेशा एक सफ़ेद साड़ी पहने रहती थी। वह लड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती थी और ट्रेनों को देखती रहती थी, लेकिन जब लोग उसके पास जाते थे तो वह गायब हो जाती थी। एक रात स्टेशन पर एक यात्री आया था जो देर रात तक स्टेशन पर रुका था। वह यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसने एक लड़की को देखा जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह लड़की एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं। यात्री ने लड़की से पूछा था, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। यात्री बहुत डर गया था और उसने स्टेशन के कर्मचारियों को इसके बारे में बताया था, लेकिन जब वे लोग प्लेटफॉर्म पर गए तो वहाँ कोई नहीं था। स्टेशन के इतिहास के बारे में जानने के लिए मैंने स्टेशन के पुराने कर्मचारियों से बात की। उन्होंने बताया कि स्टेशन का निर्माण कई दशकों पहले हुआ था और तब से यह स्टेशन कई अजीबोगरीब घटनाओं का गवाह रहा है। एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि कई साल पहले एक लड़की ने स्टेशन पर आत्महत्या की थी। वह लड़की एक ट्रेन के सामने कूद गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि स्टेशन पर उसकी आत्मा भटकती रहती है। एक रात मैं स्टेशन पर गया था और प्लेटफॉर्म पर बैठ गया था। रात के लगभग 12 बजे थे और स्टेशन पर कोई नहीं था। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी जो स्टेशन के गेट की तरफ से आ रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई आया होगा, लेकिन जब मैं गेट की तरफ गया तो वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने एक लड़की को देखा जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह लड़की एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं। मैं बहुत डर गया था और वहाँ से भाग गया था। कुछ दिनों बाद मुझे एक पुराना वीडियो मिला जो साया स्टेशन पर शूट किया गया था। वीडियो में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। वह लड़की एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं। मैंने वीडियो को कई बार देखा और मुझे लगा कि यह वीडियो साया स्टेशन के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। मैंने वीडियो को अपने दोस्तों को दिखाया और हमने मिलकर वीडियो का विश्लेषण किया। वीडियो के विश्लेषण के बाद हमें पता चला कि वीडियो में दिखाई देने वाली लड़की की आंखें बहुत बड़ी और गहरी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमें आकर्षित कर रही थी। हमने वीडियो को और भी विस्तार से देखा और हमें पता चला कि लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वह मुस्कुराहट हमें डरा रही थी और हमें लगा कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था। कुछ दिनों बाद हमें एक पुराना अखबार मिला जिसमें एक लड़की की फ़ोटो छपी थी। फ़ोटो में दिखाई देने वाली लड़की वही थी जो वीडियो में दिखाई दे रही थी। अखबार के अनुसार लड़की का नाम प्रिया था और वह साया स्टेशन पर एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर चुकी थी। हमें पता चला कि प्रिया की आत्महत्या के बाद साया स्टेशन पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई थीं। लोगों ने प्रिया की आत्मा को स्टेशन पर देखने का दावा किया था और कई लोगों ने स्टेशन पर जाने से डरना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद हमें प्रिया की डायरी मिली जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। प्रिया एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और उसके पिता एक रेलवे कर्मचारी थे। प्रिया को ट्रेनों से बहुत प्यार था और वह अक्सर साया स्टेशन पर जाया करती थी। लेकिन प्रिया की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसके पिता की मौत हो गई। प्रिया को अपने पिता की मौत का बहुत दुख था और वह डिप्रेशन में चली गई। एक दिन प्रिया ने साया स्टेशन पर एक ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। प्रिया की आत्महत्या के बाद साया स्टेशन पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुईं। लोगों ने प्रिया की आत्मा को स्टेशन पर देखने का दावा किया और कई लोगों ने स्टेशन पर जाने से डरना शुरू कर दिया।
लेकिन हमें पता चला कि प्रिया की आत्मा अभी भी साया स्टेशन पर है और वह लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। हमें पता चला कि प्रिया की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है और वह अभी भी अपने पिता की मौत का दुख महसूस कर रही है। कुछ दिनों बाद हमने प्रिया की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। हमने प्रिया की आत्मा को शांति देने के लिए कई मंत्रों का जाप किया और प्रिया के परिवार के लिए दान पुण्य किया। पूजा के बाद हमें लगा कि प्रिया की आत्मा को शांति मिल गई है। साया स्टेशन पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं और लोगों ने प्रिया की आत्मा को नहीं देखा। लेकिन एक रात मुझे एक सपना आया जिसमें प्रिया ने मुझसे बात की। उसने कहा, धन्यवाद, मुझे शांति मिल गई। लेकिन मेरे जाने के बाद भी साया स्टेशन पर कई रहस्य बने रहेंगे। प्रिया की आत्मा की शांति के बाद हमें पता चला कि साया स्टेशन पर और भी कई रहस्य हैं। लोगों ने स्टेशन पर कई अजीबोगरीब चीजें देखी, जैसे कि ट्रेनों के बिना चलने वाली रेलगाड़ियां, और स्टेशन पर अकेले खड़े होने पर लोगों को ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। हमें पता चला कि साया स्टेशन पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो कई सालों से वहां खड़ी थी। लोगों ने उस ट्रेन को देखकर कई अजीबोगरीब चीजें देखी, जैसे कि ट्रेन के अंदर से आवाजें आना और ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना। हमने पुरानी ट्रेन का रहस्य जानने के लिए उसकी जांच की। हमें पता चला कि ट्रेन कई सालों पहले एक बड़े हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। हमें पता चला कि ट्रेन की आत्माएं अभी भी उसमें मौजूद हैं और वे लोगों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। हमें पता चला कि ट्रेन को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की मदद लेनी होगी। हमने ट्रेन को हटाने के लिए एक विशेषज्ञ की मदद ली। उन्होंने हमें बताया कि ट्रेन को हटाने के लिए हमें एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिससे ट्रेन की आत्माएं शांति से जा सकें। हमने ट्रेन को हटाने की योजना बनाई और उसे सुरक्षित रूप से हटाने के लिए कई उपाय किए। ट्रेन को हटाने के बाद साया स्टेशन पर होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं और लोगों ने स्टेशन पर जाना शुरू कर दिया।